योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल अपनी जो चर्चा चल रही थी कि दृष्टा जो दृश्य मात्र है शुद्ध है और प्रत्यानुपश्य भी है। वो पुरुष जो है वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी भी है। बुद्धि की क्वालिटी है ये कि बुद्धि उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये बुद्धि की क्वालिटी है। यदि शीशा किसी के आकार को रिफ्लेक्ट करे, प्रतिबिंबित करे, तो उसमें वो जो जिसका रिफ्लेक्शन हुआ है उसको परिणामी नहीं माना जा सकता। जैसे एक पत्थर को यदि शीशा जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, अलग अलग रूपों में दिखा रहा है। शीशा कभी जो है ना, जैसे कल चर्चा चली थी, भैया वो मोटा भी दिखा देता है, पतला भी दिखा देता है, लंबा भी दिखा देता है। तो कभी लंबा दिखा रहा है, कभी मोटा दिखा रहा है, कभी पतला दिखा रहा है। तो क्या इससे आत्मा, वो जो पत्थर है वो परिणामी माना जाएगा क्या? क्यों जी राम कुमार जी? नहीं माना जाएगा, माना नहीं। नहीं माना जाएगा ना। बस यही चीज यहां पर है। आत्मा को बुद्धि जो है वो अलग अलग रूप में भले ही दिखा देती है, लेकिन आत्मा जो है ना वो कूटस्थ है, वो अपरिणामी है। उसमें कोई भी क्रिया नहीं है, कोई भी परिणाम नहीं है। और ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो फिर हमें बुद्धि का भी स्वरूप समझ में आएगा और आत्मा का भी स्वरूप समझ में आएगा। और वो जो बुद्धि जो रिफ्लेक्ट कर रही है आत्मा को, उस रिफ्लेक्शन के कारण से बुद्धि में जो है अहम भाव आता है, बुद्धि के अंदर कर्तृत्व भाव आता है, बुद्धि के अंदर भोक्तृत्व भाव आता है। और बुद्धि जो है ना सारे भोग को संपादित करती है, अपर को संपादित करती है। और जब तक वो रिफ्लेक्शन है तब तक बुद्धि का अस्तित्व है। रिफ्लेक्शन नहीं रहे तो बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बुद्धि की योग्यता है, ये बुद्धि का एक धर्म है। जब तक रिफ्लेक्शन है तब तक बुद्धि का अस्तित्व है। और ये पूरी की पूरी साधना उस रिफ्लेक्शन को समाप्त करने के लिए है। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये अविद्या के कारण से है, अविद्याकृत है। तो अविद्या समाप्त होगी तो रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा, रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा तो बुद्धि का अस्तित्व समाप्त, फिर केवल आत्मा रहेगी। तो यही चीज है जिसको हम है ना समझ सकते हैं। और यही जो है ना सबसे बड़ा क्लेश जो माना गया है, अभिनिवेश वो है ना, अस्मिता क्लेश। तो अस्मिता क्लेश जो है वो यही है, जो रिफ्लेक्शन है, प्रत्यानुपश्य है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। और उस प्रतिसंवेदना के कारण से ही भोग है, उस प्रत्यानुपश्यता के कारण से ही भोग है, वृत्ति सारूप्यता के कारण से ही भोग है, और भोग के कारण से ही अपवर्ग है। भोग होगा तो भोग अपर की तरफ प्रेरित करने के लिए है, दंड सुधार के लिए है। तो भोग अपर की तरफ प्रेरित करेगा और अपवर्ग हो गया तो ये रिफ्लेक्शन समाप्त, अविद्या समाप्त और चित्त समाप्त। केवल हम केवल बचेंगे। तो हम पहले भी केवल ही थे, हम पहले भी अकेले थे, पर अभी हमें अपना तो बोध था नहीं। और हम जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे उस रिफ्लेक्शन को ही हम अपना मैं मान रहे थे। पर वो जो रिफ्लेक्शन था वो रिफ्लेक्शन बुद्धि के कारण से अलग अलग रूप वाला दिखाई दे रहा था। तो हम अपने आप को अलग अलग रूप वाला मान रहे थे। उस रिफ्लेक्शन रहित हम जो हैं उसका हमें बोध हो जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। और तत्व ज्ञान हो गया तो अविद्या का नाश हो जाएगा और प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। ठीक है दयाराम जी? ओम महाराज जी, हाँ जी, साधु चरण हाँ वंदन। जी, ओम प्रणाम जी, आयुष्मान। महाराज जी, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अविद्या तीसरी चीज है या ये इसका दृश्य का ही कोई भाग है। ये चित्त के साथ में मिली हुई है, चित्त के जी साथ महाराज जी। में मिली हुई है, सदा से मिली हुई है। जैसे माने कल इसको दृश्य का ही भाग समझे महाराज जी। है दृश्य का ही भाग, जी। ये चित्त का ही भाग है, चित्त का ही धर्म है। क्योंकि हाँ, तो अविद्या का महाराज जी कोई ना आपने कोई, बताया था ना जी कि फैलता है दृश्य में सारा, हाँ तो उसी का भाग हो गया ये। हाँ, ये चित्त जो अविद्या है ना उसका आधार तो चित्त ही है। हाँ बिल्कुल महाराज जी। जैसे कल वो बताया था, रिफ्लेक्शन जो है ना शीशे में क्यों होता है, मुकेश जी ने कहा था ना, जी, पीछे एक उनकी कलर अविद्या है। से अविद्या रूपी जो पेस्ट लगा हुआ है। हाँ, तो वो जो पेस्ट है ना पीछे जो लगा हुआ कलर, वो जो कलर है वो कलर उस शीशे में ही रहेगा। उस कलर को शीशे अलग कर दो तो उस कलर का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर।
जब कलर तो रहेगा, अलग करने के बाद भी रहेगा कलर तो। नहीं, कलर अलग रहेगा पर वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। है? अवैध में चला गया ना तो वो काम नहीं आएगा। हाँ, वो कलर जो ना, उस कलर में रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा यदि उस शीशे से अलग कर दिया तो। ठीक है महाराज जी। हाँ, हम इसको देखते थे, वो ना जो ना शीशे के पीछे जो कलर ना उसको खुरसते थे, तो खुरस देते थे, फिर शीशा बिल्कुल पारदर्शी हो जाता था। जी महाराज जी। महाराज जी, अपवर्ग शब्द जो है ये अर्थ क्या कह रहे हैं जी? है? अपवर्ग शब्द का व्याकरण के हिसाब से क्या अर्थ है जी? अपवर्ग मतलब होता है छोड़ना, अपवर्जन कर देना। जी महाराज जी। हाँ स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, शीशे के पीछे जो छोड़ना पर्दा कह है, सकते हैं महाराज जी, है? अविद्या को छोड़ना कह सकते हैं महाराज जी। अपवर्ग। हाँ, सब कुछ चीज छोड़ देना, वास्तव में वो दुख को छोड़ना है। दुख को छोड़ना है। हाँ जी, संतोष मुनि जी। ये मैं ये पूछ रहा हूँ स्वामी जी, ये शीशे के पीछे जो पर्दा चढ़ी है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही आ रही। वो क्या है? वही अविद्या है। जी, अविद्या जो है ना, उससे परिवर्तन उसी से हो रहा है। और उसी के कारण से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जी जी। कल स्वामी जी अच्छी तरह से क्लास सुनने पाए, वो उनसे आचार्य जी से थोड़ा सा वो हो गया। कोई बात नहीं, वो तो नए लोग तो जो जुड़े हुए हैं, जो अपनी धारणाएं हैं, वो धारणाएं तो बताएंगे ना। उनकी अपनी धारणा है, वो किसी की बात मानते नहीं है, अपनी धारणा मैं ही बस। कोई बात नहीं, शास्त्र तो कह रहा है वो लेकिन आदमी को पास में तो जाना ही पड़ता है। हाँ, कोई नहीं ना, वो तो सब। हाँ, तो अब हम अपनी चर्चा करते हैं आगे। ठीक है स्वामी। हाँ, अच्छा, इसमें एक बात और जो थी ना, दयाराम जी, सदा ज्ञात विषयत्वम तु पुरुषस्य परिणामित्वम परिदीपयति, है ना? जी। ये बुद्धि को परिणामी बताया, तो परिणामी कैसे बताया? वो परिणामी ऐसे बताया कि घट का ज्ञान, मैं एक बोल रहा था ना एक बात, जो थोड़ी सी कुछ गंभीर बात बोलूंगा इस लाइन पे, तो आज वो बोल करके फिर आगे अपन पढ़ते हैं ना, कि इससे पहले जो ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामी नहीं बुद्धि, वो विरूप मतलब स्वरूप नहीं है। बुद्धि जो है पुरुष के स्वरूप नहीं है, या वो पुरुष जो ना बुद्धि के स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप क्यों नहीं है? तो वो बताया कि बुद्धि जो है वो परिणामी है। तो परिणामी क्यों है? बोले ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामी नहीं बुद्धि, है ना? ज्ञाता ज्ञात विषय होने के कारण से कभी ज्ञात कभी अज्ञात विषय है, जिसका ऐसा होने के कारण से बुद्धि परिणामी है। तस्यास्य विषयो गवादि घटादिर्वा जातस्य अज्ञातस्य इति परिणामित्वं परिदर्शयति, है ना? परिणामित्वं दर्शयति। जो गवादि या घटादि जो उसके विषय हैं, वो कभी ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं, इस रूप में वो परिणामित्व को दिखला रहे हैं। तो एक बात समझने की है मुकेश जी और ना जो ना प्रदीप जी, आप लोग भी बहुत ध्यान से समझना, ये जो बोध है, मैंने घट को जाना, ये जो बोध है, ये बोध बुद्धि में होता है या घट में होता है? बुद्धि में होता है महाराज जी। बुद्धि में स्वामी जी। हाँ जी महाराज जी, ये तो पुरुष में हो रहा है जी, उस पुरुष में हो रहा है जो संघातात्मक पुरुष है। हाँ, पर संघातात्मक पुरुष में जो है ना, संघातात्मक जो पुरुष है, वास्तव में देखा जाए तो वो पुरुष है या बुद्धि है? तो बुद्धि है, लेकिन पुरुष भाग रहा है। केवल पुरुष भास रहा है ना? जी, पुरुष का अध्यास हो रहा है। हाँ, देखो प्रदीप जी, इस चीज को थोड़ा सा समझो। मैं इस जो आपका जो विचार है ना, उस विचार से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। जड़ और चेतन का जो संघात है, वो चेतन माना जाएगा या जड़ माना जाएगा? जड़ माना जाएगा महाराज जी। महाराज जी, ना तो जड़ माना जाएगा ना चेतन माना जाएगा, दोनों चेतन की तरह काम करता है स्वामी जी। हाँ, भले ही जड़ है लेकिन चेतन के रूप में काम करता है संघात। हाँ, नहीं, पर उसको हम जड़ माने या चेतन माने? सामने उसको जड़ माने जड़। ना उसको जड़ी मान सकते हैं ना चेतन ही मान सकते हैं लोग। लक्षण तो सब चेतन के हैं स्वामी जी, है? सब चेतन के लक्षण है उसमें। लक्षण चेतन के कैसे हैं? उसमें क्रिया है, उसमें प्रकाश है, उसमें स्थिति है, ये तो सब जड़ के लक्षण है। चेतन तो अपरिणामी है, संघात अपरिणामी है क्या? उस रूप में नहीं स्वामी जी। अगर शुद्ध तत्व की बात करेंगे, शुद्ध चेतन की बात करेंगे तो नहीं, हाँ, मतलब चेतन तो शुद्ध ही है। चेतन का मतलब है जो अपरिवर्तनशील, चेतन का मतलब है अपरिणामी, चेतन का मतलब है कूटस्थ,
चेतन का मतलब है सत्य, चेतन का मतलब है नित्य ज्ञान, चेतन का मतलब है जो बदले नहीं। जी स्वामी, फिर तो इसमें प्रकाश क्रिया स्थिति है, तो फिर जड़ के चित्त के गुण है। हाँ, बस ये समझने वाली बात है। जिसको ये समझ में आ गया ना कि ये जो संघात है ना वास्तव में जड़ है, तो फिर वो संघात नहीं है। हैं? चेतन में तो, चेतन तो अलग है ना जड़ से। हाँ, तो वो जो संघात है ना वो संघात ही चेतन जैसा दिखाई देता है, बस चेतन जैसा दिखाई देता है, यही अविद्या है। हाँ, और जिस दिन वो जैसा संघात जड़ दिखाई देने लग जाएगा, वो क्लियर नहीं बता सकते ना उसे। हाँ, तो वो हम जो ना ये जो संघात है ना, अब अपन जो चर्चा अभी मैं कर रहा था वो दूसरी कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये जो बोध है ये उस संघात में, मतलब जो चित्त है मुख्य रूप से उसमें जो चित्त का अंश जाना ज्यादा है, मतलब जैसे शीशे में मेरी परछाई दिखाई दे रही है, अब परछाई सहित दिखाई दे रहा है जो शीशा, उसमें शीशा ज्यादा है या मैं ज्यादा हूं? शीशा ज्यादा, शीशा है महाराज जी, है? ज्यादा है। शीशा ज्यादा, जड़ का तो केवल, सॉरी, चेतन का तो केवल प्रतिबिंब है। हाँ, और मैं तो उसमें हूं ही नहीं मैं तो अलग हूं वास्तव में देखा जाए तो मैं वास्तव में हूं नहीं उसमें, वो शीशा ही शीशा है। ओम गुरु जी दो। हाँ जी, हो। गुणी गुणों में वर्तने महाराज जी। हाँ कि हालांकि ज्यादा शब्दों की जाल में तो हम पढ़ते नहीं, हम तो तत्व लेते हैं। जी। हम तो ये बता रहे थे कि ये बुद्धि नाम पुरुष है। हम्म। अब इसके क्या कारण है वो तो अलग बातें हैं, वो तो सब जानते भी है, भीतर सब महसूस होता है, हम्म। शास्त्र भी है, सब भी है। लेकिन आपने जैसे बताया कि जीवात्मा संघात का रूप है, और ये फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये परिणामी है कि अपरिणामी है? फिर ये परिणामी है संघात। ऐसा तो लगता नहीं उससे कि वो संघात परिणामी हो सकता है। नहीं, संघात संघात परिणामी है, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि संघात में ज्ञान उत्पन्न भी होता है या नहीं होता है। वो तो चित्त पैदा कर रहा है ज्ञान, तो ऐसा जैसा तो वो तो वही तो संघात है ना, चित्त तो चित्त ही तो संघात में जुड़ा हुआ है। देखो एक बात समझो देवदत्त जी, संघात से अलग चित्त का अस्तित्व है क्या? नहीं है महाराज जी। चित्त तो एक तत्व है, तो है, उसका अस्तित्व क्यों नहीं? नहीं, संघात से अलग निकलेगा ना तो समाप्त हो जाएगा, वो संघात में ही रहता बस। स्वामी जी आपने एक बार कहा था कि चित्त कहो, बुद्धि कहो, संघात कहो, दृश्य कहो, एक ही बात है। हाँ, चित्त जो है ना, संघात तो बनाना उसकी क्वालिटी है ना। हाँ, संघात पर एक बात समझो, संघात से अलग शुद्ध पुरुष तो है, ये तो हमें समझ में आता है, पर संघात से अलग चित्त का अस्तित्व है क्या? नहीं है महाराज जी। ये बात समझ में आ जाएगी ना देवदत्त जी, तो फिर संघात सही समझ में आएगा। जैसे घट और आकाश, घट और आकाश, ये घटाकाश, तो घटाकाश से अलग घट है क्या? नहीं है महाराज जी। लेकिन घटाकाश से अलग आकाश तो है आकाश है महाराज जी। वो चित्त बनेगा है ना? तो ऐसे ही संघात से अलग चित्त नहीं है। तो अब एक बात, महाराज जी चित्त में एक समस्या है जी, हाँ, जिसके कारण से ये संवेदन हो रही है। ये प्रकाश और प्रकाशक को हम भिन्न भिन्न नहीं देख पा रहे चित्त में। हाँ, प्रकाश और प्रकाशक को अलग अलग देखते ही समझ में आएगा कि ये चित्त वास्तव में ना तो जड़ है और ना चेतन है। इसमें दोनों चीजें, दोनों भाग, इसके दोनों भाग करने से समझ में आएगा महाराज जी। एक हाँ, क्योंकि चित्त का नाम लेते हैं, हम उसको जड़ मान लेते हैं। देखो एक बात समझो, मैं खड़ा हूं और मेरे आसपास 10 शीशे हैं, और 10 शीशों की ये क्वालिटी है कि वो शीशे, जैसे कई बार क्या होता है, शीशा तो एक जैसे ही रहेगा, शीशा बदलता नहीं है, पर मान लीजिए शीशा ऐसा है जिसमें ये क्वालिटी है कि कभी वो मोटा दिखा दे, एक बटन दबाए तो पतला दिखा दे, एक बटन दबाए तो लंबा दिखा दे, एक बटन दबाए तो गोल दिखा दे, एक बटन दबाए तो टेढ़ा मेढ़ा दिखा दे, ऐसी उसमें क्वालिटी है। अब जो है ये शीशे लगे हुए हैं और मैं अलग हूं, तो मैं सब में दिखाई दूंगा, हमेशा दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा हूं, शीशे के सामने मैं हमेशा हूं, तो मैं हमेशा दिखाई दूंगा। अब मैं तो अलग हूं, और शीशा जो है ना मेरे सहित संघात, मेरा जो रिफ्लेक्शन है उसमें, मतलब मेरा प्रतिबिंब है, मेरा प्रतिबिंब उसमें हमेशा दिखाई देता हुआ वो शीशा है, तो वो है संघात। अब उस संघात में मैं ज्यादा हूं या वो शीशा ज्यादा है? क्यों जी देवदत्त जी? हाँ जी दयाराम जी। शीशा ज्यादा है स्वामी जी, हाँ, शीशा ज्यादा है। शीशा ज्यादा है। अच्छा, शीशा ज्यादा है या शीशा ही शीशा है?
शीशा ही शीशा है शीशा शीशा स्वामी जी, शीशा शीशा है। बस ये समझ में आ जाए, संघात में संघात में वास्तव में चित्त ही चित्त है, पर उस चित्त की क्वालिटी ये है कि वो चित्त रिफ्लेक्शन मारता है, और रिफ्लेक्शन मारता है तो वो उस चित्त को जो है अस्मिता रूप मान करके, अस्मिता क्लेश के कारण से जो है, उस अविद्या के कारण से, अस्मिता के कारण से आत्मा का रिफ्लेक्शन ले लेता है, और वो ये मानने लगता है कि तो आत्मा ही आत्मा है। वास्तव में आत्मा आत्मा नहीं है, वो है तो चित्त ही चित्त। बस यही संघात है। अब इसमें हाँ प्रणाम जी, एक मिनट जी, मुकेश जी की बात करें जी। स्वामी जी मतलब ईश्वर के आत्मा और ये जो चित्त की बात चल रही है जी, तो स्वामी जी मतलब ये जो महानता जो है, थोड़ा सा मैं मतलब विषय तो वही है पर विषय के आसपास थोड़ा सा बाहर जाऊंगा। जो समझ में आया, जैसे चित्त का क्वालिटी बताई कि ये तो कितना महान है, इसके बारे में अनेक रूप व्यक्त और अनेक रूप इसके हो गए हैं। आत्मा भी जो इससे कितनी महान प्रतीत हो रही है, और इसका संघात भी देखिए स्वामी जी, मतलब जैसे शीशे के उदाहरण से बड़ा मतलब अलग प्रकार का लग रहा है कि आत्मा बाहर है, मतलब जैसे व्यक्ति या वस्तु बाहर खड़ी है, शीशे में तो गई नहीं है, और उसका प्रभाव देखिए कि केवल प्रतिबिंब मात्र ने मतलब जो है जड़ को चेतन जैसा बना दिया, और जड़ जो है, जड़ भी जो है बड़ा मजेदार हो गया है, मतलब वो बाहर है आत्मा, और अपने आप को जो है उसने पूरा प्रतिबिंब को लेकर सारा काम करवा रहा है। जैसे ये जो है ना, मतलब ये बात सिद्धांत के रूप से अगर समझ में आ जाए तो हम व्यवहारता इसको उपयोग में कर लेंगे कि आत्मा और चित्त का तो बिल्कुल भी वैसे टच वाला संघात नहीं है, मतलब ज्ञान तत्व जो बता रहे हैं वो भी प्रतिबिंब रूप में ही है। तो ये जो चित्त बड़ा मतलब जो है फंसाता है, मतलब भले बगैर आत्मा को लिए उसके केवल प्रतिबिंब को लेके वो बोलता है कि तुम राग में जाओ, तुम द्वेष में जाओ, तुम काम में जाओ, तुम क्रोध में जाओ, तुम लोभ में जाओ, और हम तो बाहर ही खड़े हैं, मतलब आत्मा तो बाहर ही दूर ही खड़ी हुई है। तो आत्मा भी बड़ी शक्तिशाली हो गई स्वामी जी की, वो केवल प्रतिबिंब मात्र से जो है उसको प्रकाशित कर रही है, और वो ज्ञान का जो संघात भी हो रहा है तो वो संघात भी उससे बहुत दूरी है, क्योंकि हम तो बाहर खड़े हैं। तो चित्त भी महान हो गया, आत्मा भी बड़ी महान हो गई, ईश्वर तो महान है ये कि वो उपस्थिति से जो है सारी चीजें करा रहा है। तो तीनों की महानता समझ में आ गई। वो सिद्धांत रूप में यदि हमने आत्मा को बाहर मान लिया तो ये बिल्कुल जो हमें समझ में आ रहा है, अगर हम इसको शीशे के रूप में देखेंगे तो हम फिर जो है ना तो राग में फंसेंगे, ना द्वेष में, और ना क्रोध में, ना लोभ में, ना अहंकार में। ये सिद्धांत मुझे समझ में आया है, क्योंकि हम तो बाहर खड़े हैं ना, हमें तो ये नाचा रहा है फालतू में, तो इसकी अब माने नहीं, ये सिद्धांत समझ में आ गया तो ये जो संसार में हम जो परेशान हो रहे हैं परेशानी कम हो जाएगी स्वामी जी। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। और एक बात और भी समझने की है कि जो चित्त है, मतलब जो चित्त शीशा है और जो आत्मा जो अलग है, वो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए रिफ्लेक्शन है। वो जो रिफ्लेक्शन है और वो आत्मा जो ना उससे अलग खड़ा है, जो वही अप्रतिसंक्रमा है। यदि वो उसमें मिल जाए तो वो प्रतिसंक्रम हो जाएगा। ये जो अप्रतिसंक्रमा जो उसका धर्म बताया ना, वो अप्रतिसंक्रमा का मतलब ही ये है कि वो उसके साथ में कभी भी एक रूप नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग ही रहेगा, केवल रिफ्लेक्शन मात्र रहेगा, इसलिए प्रतिसंवेदी रहेगा। बस पुरुष जो है वो प्रतिसंवेदी है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, पुरुष प्रतिबिंबित होता है बस केवल। और वो जो प्रतिबिंबित होता है, ओम महाराज जी, हाँ ओम जी, वो उसमें मिल जाएगा तो मान लो मेरे पेट में दर्द होगा तो सबके होने लग जाएगा, इसलिए सिद्ध कर रहा है कि भाई अलग ही रहेगा वो। हाँ अलग ही रहेगा। हाँ अब एक बात इससे आगे की चर्चा चल रही थी वो, हाँ जी दयाराम जी। गुरु जी मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे, बार कर रहा हूँ कि ये तो रिफ्लेक्शन होने के बाद दृश्य के जो दो भाग हो गए, इंद्रिय और भूत, ये समझ में आए बिना ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि वो जो वहाँ प्रकाश का काम कर रहा है वो है तो जड़ ही, लेकिन उसको हम चेतन जैसा मान रहे हैं। और जड़ को हम लोग, जड़ के दो विभाग हालांकि शास्त्र ने तो बताए हैं, परंतु हमें इसका अभ्यास नहीं है, इसलिए इसके दो विभाग कर नहीं पा रहे। इस पर महाराज जी अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल दे तो अच्छा रहे। हाँ, ये इस प्रश्न को मैं लूंगा। ये अच्छा, तो उस दिन मैंने समझाया था ना कि एक व्यवसाय रूप है, एक व्यवसाय रूप है, एक प्रकाशक, एक प्रकाश्य, एक क्रिया, एक कार्य रूप, एक स्थिति रूप, एक स्थेय रूप, है ना। तो इस पर चर्चा करूंगा। एक बार मैं देवदत्त जी का एक प्रश्न, हाँ जी देवदत्त जी। ओम गुरु जी, अपन तो 20वां सूत्र पढ़ रहे हैं, दृष्टा दर्शी मात्र, जी जी, शुद्धों की प्रत्यानुपश्य जी। इसके अंदर तो ये सूत्र स्पष्ट कर देता है कि हम जो जीवात्मा मान रहे हैं वो जो है बिल्कुल दृष्टा मात्र ही है, वो कुछ नहीं करता है, अपरिणामी है। और ये तो चित्त के कारण से, चित्त में जो भी अशुद्धियां जिस प्रकार से भी है उसके कारण से चित्र बनाता है उसका जी, और वो उसके अनुसार अनुपश्य होता है जी, वो जीवात्मा, वो अपरिणामी मानता हूं मैं तो इसको। और शुद्ध आत्मा तो बिल्कुल परे है। और इस प्रकार से इनका विभाजन करेंगे तो वो कई तरह का वाद पैदा हो जाएगा। मैं तो ये कि अद्वैत को मानने वाला आदमी ठीक है। अब मैं जो अपनी जो चर्चा चल रही थी, दयाराम जी ने जो प्रश्न उठाया, तो पहले उसको समझाता हूं, या पहले एक विषय और थोड़ा सा समझा दूं मैं। ध्यान देना,
न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन में एक बहुत बड़ा भेद है, और वो भेद हम समझेंगे तो ये जो लाइनें हैं, 2-3 लाइनें, ये थोड़ी सी समझ में आएंगी। न्याय दर्शनकार जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को संवित्ति शब्द से बोलता है। संवित्ति, संवित्ति बोलो, संवेदना बोलो, है ना। वो जो संवित्ति है वो चित्त में है, और चित्त में होने के कारण से जब कोई भी घट का ज्ञान होगा, मान लीजिए घट का ज्ञान हुआ, तो न्याय दर्शन कार्य कहेंगे कि घट ज्ञानवान अहम, पहले घट ज्ञानवान नहीं था, अब घट ज्ञानवान हो गया मैं। पहले मैं घट का अज्ञाता था, अब मैं ज्ञाता बन गया। पहले घट का ज्ञाता नहीं था, अब घट का क्या बन गया, मैं ज्ञाता बन गया। तो अहम जो है ना, अहम जो है वो बदल रहा है, अहम जो है वो बदल गया। पहले अज्ञाता अहम, अज्ञातो अहम, अब ज्ञातो हम, ज्ञाता हम, है ना। पहले में अज्ञाता था, अज्ञाता अहम, और अब ज्ञाता अहम। तो इस प्रत्यांत है ये शब्द। पहले अज्ञाता था, अब ज्ञाता हो गया। तो घट का ज्ञान जो है वो मेरे में हुआ है, तो मैं जो है वो ना ज्ञाता बन गया। जब तक नहीं था तब तक अज्ञाता था। लेकिन मीमांसाकार ऐसा मानते हैं कि ये जो ज्ञान हुआ है ना, ये मेरे में नहीं हुआ है। यदि मेरे में हो जाए तो मैं तो जो है ना परिणामी हो जाऊंगा। तो वो ये मानते हैं कि जो बोध है वो बोध क्या है, बोध है प्रकटता। बोध क्या है, प्रकटता। वो संवित्ति को नहीं मानते हैं, वो प्रकटता को बोध मानते हैं। दयाराम जी, मैं आपके लिए इस बात को बोल रहा हूँ, और मुकेश जी बहुत अच्छे समझ लेंगे, क्योंकि बहुत है ना जो है ना गहराई से समझते हैं। प्रदीप जी भी समझेंगे, और राम कुमार जी, सतीश जी आदि सभी लोग अब तो सभी लगभग समझ सकते हैं इसको, है ना। नीतू जी भी समझेंगी कि संवित्ति को यदि हम बोध माने, ज्ञान क्या है बोले संवित्ति, तो वो बुद्धि में माना जाएगा। और यदि ज्ञान को हम प्रकटता माने कि पहले घट अप्रकट था, अब घट प्रकट हो गया, तो अप्रकट विषयत्व जो ना, जो रूप था घट का, वो घट का प्रकट रूप, विषय प्रकट रूप वाला आ गया। तो प्रकटता घट में है, तो घट में प्रकटता हो गई, तो ज्ञातो घटः, घट ज्ञात हो गया। वहां पर क्या था, ज्ञाता अहम, मैं ज्ञाता हो गया। घट ज्ञानवान अहम, घट ज्ञानवान हो गया मैं। लेकिन मीमांसाकार कहेंगे ज्ञातो घटः, घट ज्ञात हो गया। अज्ञात था पहले, फिर ज्ञात हो गया। तो ये जो, हाँ जी महाराज जी, यहाँ पर मीमांसा के अनुसार यदि प्रकटता माने तो फिर वहां जाता तो किसी तीसरे को मानना पड़ेगा। हाँ, तीसरे को मानना पड़ेगा। इसलिए वो तीसरे की जो ना बुद्धि की जो बात है ना, ये की बात हो रही है, जाता की बात ही नहीं हो रही। हाँ, तो वो जो ये जो ज्ञ है ना, तो यहाँ पर ज्ञान इसमें हो रहा है, इस प्रकृति में। ज्ञान जो भी हो रहा है बोले वो प्रकृति में हो रहा है। इसलिए मैं को बिल्कुल अलग कर लिया उन्होंने। मैं में कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपरिणामी है। इनके अनुसार तो फिर तो वही बात आ जाएगी ना कि मतलब जे भी प्रकृति का ही भाग है और जाता भी प्रकृति का ही भाग है। जो जाता घट जो है ना, मतलब जो बोध हुआ है, बोध कहाँ हुआ है, वो बोध को मानते हैं प्रकृतिस्थ। न्याय दर्शनकार बोध को आत्मा का वो मान लेते हैं, पर वास्तव में न्याय दर्शन को सही से समझा नहीं जिन लोगों ने, वो ये बताते हैं। मैं तो न्याय दर्शनकार को मतलब वेदांत के अनुसार ही पढ़ता हूँ, तो वो केवल जो ना उसको लिंग मात्र बताते हैं, मतलब ना उसको, मतलब जो ना आत्मा का जो है लिंग है, वो बोध जो है ना वो आत्मा का लिंग है, आत्मा का धर्म नहीं है। मैं ये मानता हूँ, और ये बात योग दर्शनकार से भी सिद्ध होती है। महाराज जी, शब्द भी ऐसा ही कह रहे हैं, शब्द भी ऐसा ही कह रहे हैं। आत्मा का धर्म नहीं बताया, आत्मा का लिंग बताया है। जी बिल्कुल, है ना। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञाना नहीं आत्मनो लिंगम, आत्मा का लिंग है। आत्मा को बताने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए इन चीजों से पता चल सकता है भी आत्मा है। यदि ये ना हो तो आत्मा का पता नहीं चल सकता। पर ये है सारे के धारे धर्म चित्त में। स्वामी, धर्म और लिंग में थोड़ा सा परिवर्तन बता देना। धर्म और लिंग में जो है परिवर्तन ये है कि लिंग वो होता है कोई भी चिन्ह जो दूसरे का है, स्वयं का नहीं है, लेकिन दूसरे का होते हुए भी उसको अभिव्यक्त कर देता है। जैसे आपने पुतले को नहीं देखा खेत में, लेकिन आपने पक्षियों को खेत में उड़ते हुए देखा, है ना, खेत से उड़ते हुए भागते हुए देखा, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये उधर वाले खेत में बैठ रहे हैं, इस वाले खेत में नहीं बैठ रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर किसी ने पुतला लगा रखा होगा। तो पक्षियों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार से आप पुतले को पहचान सकते हैं। होगा ऐसा?
होगा जी, है ना। तो वो पुतले का लिंग हो गया। अब ये पुतले का धर्म नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो, समझ। हाँ, तो लिंग वो होता है जो दूसरे के है। धर्म तो धर्म में रहता है, धर्म तो धर्म में रहेगा, लेकिन लिंग जो है ना वो अलग चीज रहेगी। ठीक है महाराज, हाँ ठीक जी, है समझ, हाँ जी, ठीक। हाँ। तो जो है ये जो प्रकटता रूप धर्म है, मतलब जो बोध है, ये प्रकटता रूप धर्म अब किसमें है? पहले अप्रकट था, फिर प्रकट हुआ। तो ये प्रकट हुआ तो प्रकटता ही बोध है। बोले ज्ञान क्या है? बोले प्रकटता। तो ज्ञान प्रकटता है, तो प्रकटता किसमें रहेगी? बुद्धि में या घट में? है? घट में रहेगी, घट में रहेगी प्रकटता। घट हुआ है प्रकट। जो घट अप्रकट था, अब वो प्रकट हो गया जी। हमारा जी, हाँ। तो ये जो है ना, मीमांसा वेदांत में, वो मीमांसा में मतलब मीमांसा मतलब वेदांत, और न्याय में ये थोड़ा सा भेद है। और इस भेद को समझते हुए आप इस लाइन को पढ़ो जरा। ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि। ज्ञात और अज्ञात विषयत्व होने के कारण से बुद्धि परिणामी है। क्योंकि बुद्धि का एक विस्तार है, एक तो बात तो ये है ना, हम समझेंगे। पर जो विषय है वो ज्ञात और अज्ञात, प्रकट और अप्रकट, और उसके कारण से जो बुद्धि है वो परिणामी हो गया। क्योंकि विषय बुद्धि का था, विषय में परिणाम आया, तो विषय जिसका है उसमें भी परिणाम आएगा। इस रूप में बुद्धि परिणामी है। तो तस्याश्च विषयः, उस बुद्धि का जो विषय है, गवादि घटादिर्वा ज्ञातस्य अज्ञातस्य इति परिणामित्वं दर्शयति, वो परिणामित्व को दिखा रहा है। तो गवादि घटादि जो है ना, ये परिणामी है। ये परिणामी होने के कारण से वो जिसका विषय है वो परिणामी हो गया। लेकिन पुरुष के साथ में ऐसा नहीं बैठता है। सदा ज्ञात विषयत्वं तु पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति। पुरुष का जो विषय है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अज्ञात हो। घट में ज्ञात आता है और अज्ञात होता है। घट अज्ञात था, फिर ज्ञात हुआ, फिर ज्ञात था, फिर अज्ञात हो जाएगा। लेकिन पुरुष में मीमांसाकारी मानते हैं कि पुरुष में कभी भी ज्ञात और अज्ञात विषय नहीं आता है, वो तो सदा ज्ञात है। तो सदा ज्ञात विषयत्वं तु पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति। पुरुष का अपरिणामित्व इसी बात का है कि वो सदा ज्ञात विषयत्व है। कस्मात, क्यों? नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च। बुद्धि और पुरुष विषय, यहां पर चकार समुच्चय में आएगा जी। बुद्धि और पुरुष विषय, पुरुष पुरुष रूप जो विषय है, क्योंकि बुद्धि का विषय कौन है? पुरुष। और वो जो पुरुष है वो कभी है ना, ऐसा नहीं होता है कि ग्रहिता और अग्रहिता हो जाए। कभी वो मतलब ग्रहण करने वाला, कभी अग्रहण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। इति सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम। तो पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध है। ततस्य अपरिणामित्वम, इसलिए वो अपरिणामी है। दयानंद, दयानंद जी, जी भगवान, स्पष्ट हुआ ये? जी महाराज, है? जी महाराज। एक तो हम अब तक जैसा सोच रहे थे वो एकदम उल्टा हो गया। हम अब तक ऐसा सोच रहे थे कि ये विषय नहीं बदल रहा, विषय ही बदल रहा है। हम समझ रहे थे, अब ये नई दृष्टि समझ में आई। बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी वो पहले वाले में तो दोनों बदलते हैं, इसमें आत्मा बदलता नहीं, बस यही फर्क है। हाँ जी, आत्मा जो विषय है ना, वो विषय बदलता नहीं है। और विषय नहीं बदलने के कारण से बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि भी कभी ग्रहिता और अग्रहिता नहीं होती है। घट भी बदलता है, वो भी बदलता है, तो वो फर्क आ गया ना। हाँ, तो इसलिए बुद्धि कभी ग्रहिता और अग्रहिता नहीं होती है पुरुष को लेकर के। हाँ ठीक है। पुरुष में है ना, बुद्धि में पुरुष का रिफ्लेक्शन सदा रहेगा, सदा रहेगा। वो बदलता नहीं है क्योंकि वो परिणामी नहीं है। हाँ, वो परिणामी नहीं है। और वो कभी अहे नहीं होता है, वो कभी अहे नहीं होता है, हे ही रहेगा हमेशा। हाँ बिल्कुल महाराज जी, ये है शब्द आपका वहीं से आ रहा है महाराज जी, है बस, है बस वो है। जी महाराज जी। और ये सदा से मैं इस बात को बोलता हूं, जिसने है को समझ लिया, वो जो सत्य को समझ लिया, आत्मा का जो ये जो धर्म है ना, जो सत्य, वास्तव में तो धर्म क्या है? वो है ही वो है, मतलब वो आत्मा वही रूप है। उसका धर्म और धर्मी अलग अलग नहीं है। आत्मा का स्वरूप जिसने है समझ लिया, वो ही आस्तिक है। क्योंकि आस्तिक का मतलब होता है जो सत्य को समझ ले, सत्य को मान ले। सत्य मतलब है जो है वो सत्य। तो जो सत्य को समझ ले वो है आस्तिक। जो आस्तिक है, मतलब संसार असत है, असतो मां सदगमय, असत से सत्य की ओर ले चलो, है ना, असत से सत्य की ओर। तो वो ही सत्य है जो तीनों कालों में एक रस है, जिसका कभी अभाव ना हो, प्राग अभाव भी ना हो, प्रध्वंसा अभाव भी ना हो, न तो पहले अभाव न बाद में कभी अभाव। वो है सत्य, एक रस रहने वाला, अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य शुद्ध। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो वो आत्म तत्व है। और वो उसको यहाँ पर अब दृष्टा कहा गया है।
वो दृष्टा इसलिए कहा गया है दृश्य के कारण से, क्योंकि दृश्य जगत में दृश्यता जो आई है तो उसकी उपस्थिति के कारण से दृश्यता आई है, इसलिए उसको दृष्टा बना दिया। उसकी उपस्थिति मात्र से उसमें भोक्तृ है ना, भोग्य गुण आ गया, इसलिए भोक्ता बना दिया। इसकी उपस्थिति के कारण से उसमें कार्यता आ गई, इसलिए इसको कर्ता बना दिया। इसकी उपस्थिति के कारण से उसमें प्रकाश्य धर्म आ गया, वो प्रकाशक धर्म आ गया, इसलिए इसको प्रकाशक है ना, प्रकाश्य धर्म आया इसलिए इसको प्रकाशक बना दिया, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं केवल और केवल उसके कारण से इसमें धर्म डाल दिए गए हैं, जबकि इसमें कोई धर्म नहीं। हाँ जी, सत धर्म के अतिरिक्त जितने भी धर्म है वो सब आरोपित है, इसको ऐसा मानने सब आरोपित है, और सत धर्म नहीं है, सत धर्मी है। सत स्वयं मतलब धर्म और धर्म एक ही है। हाँ, सत ही है वो, बस वो आत्मा सत ही है, यूं नहीं है कि आत्मा में सत धर्म है। कहने के लिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए विशेषणा अपरामिष्टा कहा गया ना, विशेषण से अपरामिष्ट है वो। जी महाराज जी। अब उसको नाम क्या दें? विशेषण से अपरामिष्ट आप बहुत समझाया आपने। हाँ, तो जब भी आपसे पहले तो हम तो कुछ भी नहीं थे, तो ये तो क्या हुआ, हम तो बहुत अपने आप को होशियार मानते थे। हाँ, एक जब तक ज्ञान कम होता है तब तक होशियारी रहती है वैसे प्रधान जी, है ना। अभी तो मेरे को नहीं लगता है कि मतलब जो है ना इसको बहुत कुछ जानना है, इतना कुछ जानना है तो बहुत कुछ है, पर अभी जो है ना इतना भी जो है ना ज्ञान हुआ है, देखो बड़ी कृपा रही गुरुओं की। अब अगला सूत्र अपन जो है ना वो उसको पढ़ते हैं। वो तो महाराज जी कल आपने बताया था ना, अंधविश्वास क्या है, बोलो ज्ञान को रोक देना, अंधविश्वास है खोज चालू रहना, ये है वो क्या? हाँ, ये श्रद्धा है। हाँ, ये श्रद्धा। हाँ, तो श्रद्धा जो है ना हमारे भीतर बनी रहे, ज्ञान को है ना जो है ना खोजना है। वैद्य जी, सत्यार्थी जी जुड़े हैं कि नहीं? वैद्य जी, वैद्य जी का काम हो गया। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी, ये तो अब स्पष्ट हुआ, ये आत्मा का जो स्वरूप है, और बुद्धि में आत्मा किस प्रकार से उतरता है और किस प्रकार से बुद्धि चेतन होती है, और ये सब कुछ जो है ना चीज स्पष्ट हुई है। तो हम बहुत दिन से यही पढ़ा रहे हो, मैं पहले से ऐसे समझ में आ रही है। हाँ, कि दोनों चीज अलग है, और ये जो क्रिया धर्म है चित्त का है, केवल आत्मा साक्षी मात्र है। रोजाना यही पढ़ा रहे हो तो ये रोज समझ में आ ही रही है, अब इससे अलग क्या है? नहीं, पर इसको अलग अलग ढंग से समझा रहा हूँ वैसे मैं। आज 7 दिन हो गए इसी में लगे हुए। वैसे तो देखो वेद जी, पूरा जीवन भी लग जाए ना इस आत्मा के बारे में चर्चा करते करते, तो भी मैं समझता हूँ कि शायद आत्मा जो है ना जो है ना कम ही समझ में आएगा। ये तो जो है शास्त्र पढ़ते हैं तो ये आप वाली बात संशय पड़ जाती है, इसलिए लोग चर्चा करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे शास्त्र पढ़ेंगे, मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे या किसी वेद के मंत्र को पढ़ेंगे तो फिर बात आ जाती है वहीं पर। मैंने पहले कहानी सुनाई थी, एक व्यक्ति आत्मा की खोज में निकला और जगह जगह गया, न जाने कितने है ना आचार्यों के पास, सन्यासियों के पास, महात्माओं के पास, सबके पास में गया, कोई मतलब है ना बता के ना दे। और वो है ना जो है ना जहां भी जाए, जिसको जो उसने एक समझ रखा था कि जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके पास रुकना नहीं चाहिए, तो वो रुकता नहीं था, आत्मज्ञानी के पास ही रहेंगे। तो एक बार वो शाम हुई और एक किसी सराय में पहुंचा, किसी आश्रम जैसा था, वो आश्रम में पहुंचा, वहां कोई महात्मा जी थे। तो वो तो सबसे पहले गया, उसने भोजन तो वो तो पूछता ही नहीं था, वो तो सीधा ही पूछता था कि भैया जो है ना, बोले आत्मा के बारे में पता है? तो महात्मा ने उठाई चप्पल और एक सिर पे मार दी उसके। वो तो चरणों में पड़ गया, बोले मैं तो आपसे बिना बात की जाऊंगा नहीं। तो बोले भैया मैं बात करूंगा कल, अभी नहीं। तो वो वहां रुका। अगले दिन वो जो ना वो तो उतावला था बिल्कुल। जैसे ही सुबह हुई और जैसे ही वो महात्मा जी थोड़ी फ्री हुए और वो पहुंच गया, बोले भैया बताओ मुझे आत्मा के बारे में बताओ, है ना जो है। तो महात्मा ने कहा भैया मुझे नहीं पता। बोले मुझे बिल्कुल पक्का पता है, आपको आत्मा के बारे में पता है। तो महात्मा जी ने पूछा, बोले भैया तुम्हें कैसे पता कि मेरे को आत्मा के बारे में पता है? तो उस भगत ने कहा, बोले मुझे ना मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, और उस पुस्तक में ये लिखा था कि जिसको आत्मा के बारे में पता होगा, यदि तुम उससे पूछोगे कि भैया आत्मा के बारे में बताओ, तो चप्पल मार देगा। और तुमने चप्पल मार दी मेरे को, तो इसका मतलब है तुम्हें पता है। तो उस महात्मा ने कहा, बोले भैया वही पुस्तक मैंने पढ़ रखी थी, उसी पुस्तक को पढ़ करके मैंने चप्पल मारी तुम्हें। आत्मा का तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, वो आपने पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है, और आपने ज्यादा पढ़ा है। यही चल रहा है स्वामी जी, यही चल रहा है, ये चप्पल चलती है बहुत दूर तक। आपने ज्यादा पढ़ा है तो आपने समझ लिया, हमने पढ़ा। बाकी देखो आत्मा के बारे में जो है ना
बस बार बार घुमा फिरा के मैं एक ही बात बोलूंगा कि आत्मा के बारे में बताया नहीं जा सकता। नजदीक सीधे जाके खड़े करोगे महाराज जी, बस या कह के छुटवा लो। हाँ, नजदीक तो लाके खड़ा करूंगा, ये तो जरूर है, नजदीक तो लाके। यही बताना है महाराज जी, और क्या बताना है फिर? हाँ, ये विषय तो आ गया समझ मुझे। हाँ, आत्मा कट्टा धरता नहीं है, कारण है उसका। हाँ, कारण तो खत्म जी। हाँ, कारण तो देखो, पर वो स्वयं कारण नहीं है, इसने कारण बना रखा है उसको। जैसे जितने बना रखा है महाराज जी, है, जितने बना रखा है। हाँ, जितने बना रखा, शीशे नहीं बना रखा कारण उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबकि है चितापंग है उसके बिना। हाँ, जबकि ये तो जो है ना, और इसको किसी की जरूरत नहीं है, आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ना वो असहाय है, वो लंगड़ा है, वो लूला है। वो चित्त के बारे में जो मतलब जितनी भी गाली दी जा सके वो सारी गाली दी जा सकती है। कहना चाह रहे हो कि जो आत्मा है अपने स्वरूप में पूरा है तो पूरेपन को किसी की जरूरत होती है, अधूरापन तो उसमें है नहीं। हाँ, हाँ, अपने स्वरूप में पूरा है, कहीं से भी कोई न्यूनता नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, न्यूनता नहीं, तो उसको तीसरे की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं होती। और जब हम आत्मस्थ होंगे ना वैद्य जी, तो फिर आत्मस्थ होंगे तो कभी भी कैद खाना जैसा नहीं लगेगा। ये तो ठीक है ना? तो जो लोग ये कहते हैं ना कि आत्मस्थ हो गए और मुक्ति में चले गए तो फिर तो कैद हो जाएगी, ये लंबे समय तक रह गए तो संसार में क्यों छेड़ो जाता है? नहीं छेड़ो तो संसार में कोई जेल में रहे तो जेल मानता है ना, वही जेल मानते हैं वहां भी समझी। हाँ, बस उसके कारण से जेल मान रहे हैं, पर वास्तव में वहां कोई जेल नहीं है, वहां तो काल भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, काल वहीं पर काम करता है जहां परिणाम है। एक बहुत मजे की बात बता रहा हूं पूर्ण जी, परिणामी को काल की। हाँ प्रणाम जी, काल वहीं काम करता है जहां परिणाम है। हाँ ये बात तो सही है गुरु जी। आत्मा अपरिणामी है, इसलिए वो कालातीत है, इसलिए मुक्ति का कोई काल नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति में हम केवल अकेले हैं। स्वामी ठीक है, संयोग हट गया तो हो ही गया। राम कुमार जी, महाराज जी मैं दिन समझा दो, मैं तो समझ गो। नहीं, पर ये बात जो ना बोली मैंने, ये बात भी सतीश जी कि काल आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं डालता, और नहीं डालेगा महाराज जी, है ना, आत्मा कालातीत है ना? हाँ जी, और स्थान भी असर नहीं डालता, स्थान भी नहीं डालेगा असर उस पर, है ना? इसलिए वो स्थानातीत है, कालातीत है, और कोई वस्तु उसको प्रभावित नहीं करती है, अप्रतिसंक्रमा है। इन तीन गुणों के कारण से वो अनंत है, त्रिविध परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम, है ना? जो है समझ में आई, कारण की है। हाँ, ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, चीजें जो है ना, देखो आग्रह जो है ना, जब जैसे जैसे टूटेंगे वैसे वैसे चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो स्वामी जी ये भाव दृढ़ होते ही कि मैं आत्मा हूँ, हाँ, तो संसार के सब शरीर खत्म, तो खत्म हो गया सब मामला, अब कुछ बचे ही नहीं। तो संसार दुख है और संसार खत्म तो दुख खत्म। सब संगमरमर की मूर्तियां हैं स्वामी जी, फिर हाँ, क्या कुछ नहीं, कोई भी मूर्ति मैं नहीं हूँ, मैं प्रदीप व्यास भी नहीं हूँ, पूज्य स्वामी जी भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, और मैं हमेशा से था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा। संसार की कहानी खत्म होगी स्वामी जी, एक ही सेंटेंस अगर अंदर आ जाए। महाराज जी इसी स्थिति को बताने के लिए अहम ब्रह्मास्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसपे रोज बहस होती रहती है। जी जी, अहम ब्रह्मास्म। समझिए, हाँ जी, जो आत्मा सर्वव्यापक है, यूं माने ना, सर्वत्र है, हर जगह अनंत है ना। हाँ, वो अनंत है, मतलब है ना, स्थान की दृष्टि से भी अनंत है। तो फिर वो तो प्रकृति की हर वस्तु में ही है, हर वस्तु में है, और वो अप्रतिसंक्रमा है, अप्रतिसंक्रमा है वो चित्त। फिर यानी पत्थर में चित्त मानते हो आप? हाँ, नहीं, चित्त पत्थर में नहीं मानता मैं, पृथ्वी में। देखो चित्त जो ना, चित्त में वहां मानता हूँ वैद्य जी, जहां जहां सुख दुख इच्छा देश परिवर्तन हो रहे हैं वहां। हाँ, जहां जहां सुख दुख या भोग हो रहा है, जहां पर जहां आपने कहा था कि सूर्य में भी चित्त है। हाँ, तो सूर्य में बताया था मैंने, पत्थर में नहीं बताया था। और ईश्वर में भी चित्त है।
तो ये ईश्वर में भी चित्त है, सूर्य में भी चित्त है, तो फिर आत्मा हर जगह है ही, तो फिर वो भी सजीव हो गया। नहीं, आत्मा देखो, आत्मा सब जगह है, और पृथ्वी में चित्त है, तो पृथ्वी में चित्त है, तो पृथ्वी में जैसे आपके शरीर में चित्त है या नहीं है? हाँ जी। अब आपके शरीर से बाल अलग कर दिया, अब उस बाल में चित्त है कि नहीं है? नहीं है। वेद जी को बताना जी, आप लोग बताते हो। जीव सेल्स नहीं है उसमें, है? जीव सेल्स नहीं है, बाल अलग होते ही। वैज्ञानिक लोग मानते हैं जीव सेल्स मानते हैं, उसको जीवात्मा मानते हैं, क्यों कहते हैं जीव सेल्स हैं? देखो, जहां पर जीवन है, जहां पर जीवन है, जहां पर मतलब निर्माण सृजन जहां पर हो रहा है, मैंने क्रियाएं लिखवाई थी ना, वो सारी जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं जहां पर चल रही हैं, निरंतर चल रही है, वो वहां पर आपको चित्त मानना पड़ेगा। और जहां पर जो ना केवल पतन हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जहां पर, इसका मतलब है कि वो चीज बनी तो चित्त के कारण से थी, पर अब इसमें जो है ना नाश शुरू हो गया, केवल नाश जहां पर शुरू हो गया ना, तो वहां पर फिर चित्त वहां से निकल गया, बस वो शरीर है और नाश शुरू हो चुका है वहां। पत्थर की मुक्ति होगी साहब जी। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी की पीठ मेरी तब तक पानी पड़ेगी, बैठ दिन बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, मैं लाया बोलो के दोबारा क्लास में, एक बार तो भाग गया था बैठ। नहीं तो देखो क्या है, आपने तो मेहनत करी है और खूब मेहनत करी है, पर है ना जो है वेद जी में भी विशेषता है। महाराज जी वैद्य जी में बहुत विशेषता है, मैं कम से कम 12-13 साल से वैद्य जी से जुड़ा हुआ हूँ, वैद्य जी बढ़िया जेंटलमैन आदमी। हाँ, पर अब ये सही ठिकाने पहुंच गया आपके साथ चलना। नहीं तो देखो, अब हम इनके चरण में है, ये हमारे चरण में है, अभी तो देखो निर्णय बाद में होगा। मैं तो आपके प्रति श्रद्धावान हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 संशय बचा है, वो तो अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो आत्मा को सर्वत्र मानते हो ना, ये बात अभी थोड़ी कम जड़ उतर रही है, और बाकी ये तो समझ में आ गया कि आत्मा कहता नहीं है। हाँ, सर्व की अनंत मान रहे हैं ना, ये कि आत्मा एक ही है, अलग अलग शरीरों में रहने के कारण है, बस वो देखो भाई जी क्या है, एक बात समझ लो, जैसे मैंने बताया कि काल गुण जिसमें है, मतलब जिसमें परिणाम गुण है, काल का प्रभाव उसके ऊपर है, ये तो ठीक है। ऐसे ही जिसमें रूप गुण है, जिसमें रूप गुण है, उसमें स्थान का असर है। ठीक है ना? और रूप प्रकृति का गुण है या आत्मा का? प्रकृति का है। प्रकृति का है, तो देखो ये सब प्रकृति के ऊपर असर पड़ेगा इन चीजों का, है ना? रूप आकार ये सब प्रकृति का गुण है, उसका वो कोई गुण नहीं है, इसलिए उसको अनंत कहा ही गया है। अनंत मतलब जो है, आप स्थान की दृष्टि से देखो, काल की दृष्टि से देखो, वस्तु की दृष्टि से देखो, उसमें कोई भी चीज जो है ना ऐसी नहीं आ सकती भैया, जो ना उसमें गति नहीं है। गति ना होने के कारण से जो ना, क्योंकि स्थान गुण जो है ना वो जहां गति है वहां प्रभाव डालेगा। स्थानांतर प्राप्ति गति का यही तो लक्षण है ना? जहां है ना गति नहीं है वहां स्थान क्या करेगा? ये बात है? रूप को देखो, गति को देखो, आकार को देखो, ये सारी चीजें जो ना, यदि हम उसको स्थान से सीमित मानते हैं तो उसमें ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी हमें। तो आत्मा का जो स्वरूप है ना वो समझ लो, आत्मा बस है, इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? तीन चीज अनंत है जी। हाँ, प्रकृति भी अनंत है, जीवात्मा भी अनंत है, और ईश्वर भी अनंत है। ना? हाँ। तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा, अगला सूत्र है। तो वो जो दृष्टा है, जो दृश्य मात्र है, शुद्ध है, लेकिन प्रत्यानुपश्य हो जाता है, प्रतिसंवेदी हो जाता है। तो उस प्रतिसंवेदी जो पुरुष है, बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी पुरुष है, बुद्धि में जो है ना प्रतिबिंबित हो रहा है, उस प्रतिबिंबित जो पुरुष है उसके लिए ही शीशा है। ठीक है? बस यही तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा सूत्र है, इसका अर्थ बस यही है। दोबारा बता दी, लड़ाई हो जाएगी।
कोई संशय आ गया तो फिर मिट लूंगा, बुद्धि तो है, ज्ञान आता जाता रहता है, स्वामी जी कहते हैं ना। चल ठीक है भाई जी, हम तो तारी मान लेंगे, कोई बात नहीं। ज्ञान तो बुद्धि में आता जाता रहता है, समाप्त कभी कभी लुप्त हो जाए कोई बात तो फिर पूछ लेते हैं, क्या पूछने की आज्ञा ना हो तो नहीं पूछेंगे। ना ना ना, आप पूछने की आज्ञा भी है और नटने की भी आज्ञा है यहाँ पर, तो ना ये तो सत्य का अखाड़ा है वेद जी। तो महाराज जी मैं भी पलटी मार सकूं? बिल्कुल। ठीक है बात है। हाँ मतलब जो है, हाँ जी, ओम जी। ओम स्वामी जी। ओम जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी मैं कुछ दिनों से अभी नया नया जुड़ा हूँ इसमें। हाँ मुझे किसी भाई ने लिंक शेयर किया था आपका। जी जी। तो मेरा कुछ प्रश्न था स्वामी जी, वो जीवन से रिलेटेड, इससे अलग था। हाँ हाँ तो क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं। सुनाम क्या आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय कुमार जी ना? जी जी। हाँ आप कर सकते हैं। जी मेरा ये प्रश्न था कि मेरे अंदर कुछ दिनों से द्वंद्व चल रहा है, मतलब थोड़ा सा। जी तो वो प्रश्न है कि जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई सक्सेस को बता रहा है या किसी पद को प्राप्त करना, जैसे कि कोई पद मिल गया, कोई उपाधि मिल गई, उसी को वो सफलता बता रहा है, या फिर सार्थकता क्या है, ये समझ में नहीं आता स्वामी जी। देखो, मैं जहाँ तक समझा हूँ ना, जीवन सार्थक बस जीवन को समझने से ही है। जीवन को समझना ही जीवन की सार्थकता है, इससे अलावा और कुछ भी सार्थकता नहीं है। जी स्वामी जी मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए मुझे जब भी कोई कार्य करता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ी सी, चलो ये विषय कभी है ना, क्योंकि आपके आपका व्यक्तिगत वो है, आपको क्या करना चाहिए वो आपकी व्यक्तिगत चीजें हैं। पर बाकी जो है, मैं आपको ये तो जरूर बता सकता हूँ कि जीवन की सार्थकता तो जीवन को समझने से है। ठीक है ना? और उसकी चर्चा अपन बाद में भी कर लेंगे। कैसे समझा? हाँ जी, शुभ नाम क्या बताया था आपने? अजय जी। अजय जी, कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार में कहाँ से? वैशाली जिला पड़ता है। वैशाली से, जी जी। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ उस प्रत्यानुपस्सी जो पुरुष है, प्रतिसंवेदी जो पुरुष है, जिसकी चर्चा नीचे वाले पैराग्राफ में की। अस्तु तरी विरूप है तो नात्यंतम विरूप अकस्मात शुद्धोप्यसौ प्रत्यानुपश्य यतः प्रत्ययम बोद्धम अनुपश्यति तम अनुपश्यन अतदात्मा भी तदात्मक प्रत्यय भाषते तथा चोक्तम अपरिणामिनी भोक्ति शक्ति अप्रतिसंक्रमाच परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता तद्वृत्तिम अनुपतति तस्यास्य प्राप्त चैतन्य ग्रह रूपाया बुद्धिवृत्ति अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अवशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इत्याख्यायते। तो वो जो प्रत्यानुपश्य पुरुष हो गया है, उस प्रत्यानुपश्य पुरुष के लिए तदर्थ है, उसके लिए ही दृश्यस्य, दृश्य का, आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, दृश्य का जो स्वरूप है वो उसी के लिए है। मतलब यदि वो ना हो तो दृश्य का स्वरूप नहीं रह पाएगा, दृश्य दृश्य नहीं रह पाएगा। ये जो दृश्यता है ये उसके लिए ही है। तो ये अविद्या के कारण से प्रत्यानुपश्यता आई और प्रत्यानुपश्यता के कारण से दृश्यता आई। तो ये प्रत्यानुपश्यता के कारण से जो दृश्यता है, ये दृश्यता हट जाए तो वो हट जाएंगे, पर मूल हेतु है, मूल कारण है अविद्या। तो अविद्या हटेगी तो दृश्यता हटेगी, क्योंकि अविद्या हटने पर प्रत्यानुपश्यता हट जाएगी और प्रत्यानुपश्यता हटने पर दृश्यता हट जाएगी। ये है ना, जो ना इसका प्रोसेस है। अब इसको समझाएं। दृश्य रूपस्य पुरुषस्य, दृश्य रूप जो पुरुष है, कर्म रूपताम आपन्नम, जो है ना भोग्य रूपता को प्राप्त हो गया है। कर्म रूपताम आपन्नम मतलब भोग्य रूपता को जिसने प्राप्त कर लिया है, वो दृश्यम पुरुषस्य कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम इति तदर्थ एव, वो दृश्य जो है ना वो तदर्थ उसके लिए ही है। दृश्य से आत्मा, दृश्य का स्वरूप है, आत्मा मतलब स्वरूपम भवति, दृश्य का स्वरूप यही है कि वो दृश्य उसके लिए है। मतलब दृश्य का दृश्यत्व उस प्रत्यानुपश्यता के लिए है, इसलिए दृश्य उस प्रत्यानुपश्य के लिए है, और इसलिए उसका भोग और उसका अपवर्ग, ये मानने के लिए यहाँ पर ये माना गया है कि दृश्य का स्वरूप उस प्रत्यानुपश्य पुरुष जो है उसके भोग और अपवर्ग के लिए है। तो दृश्य रूप पुरुष का कर्म रूपता मापन्नम दृश्यम, यहाँ पर दृश्य रूप से पुरुष जो है ना, तादर्थी षष्ठी है, तादर्थ में षष्ठी है ना। दृश्य रूप पुरुष के लिए कर्म रूपता में आपन्नम दृश्यम, कर्म रूपता जो आपन्न जो है ना वो दृश्य जो है। और
आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, एक मिनट। दृषि रूप पुरुष का जो कर्म रूपता है, भोग्य रूपता है, उसका जो भोग्य है, उस भोग्य को प्राप्त जो दृश्य है तदर्थ एवं वो उसके लिए ही है ना, उस पुरुष के लिए ही है। पुरुष का अर्थ ही दृश्य से आत्मा, उस पुरुष का अर्थ ही दृश्य का स्वरूप है भवती इत्यर्था। मतलब दृश्य का जो स्वरूप है वो तदर्थ है। तदर्थ मतलब प्रत्यानुपश्चात है। बस दृश्य का स्वरूप के बारे में यहाँ पर बताई है कि दृश्य का दृश्यत्व, दृश्य का दृश्यपना क्या है। तो बोले दृश्य का दृश्यपना यही है कि वो उस प्रत्यानुपश्य पुरुष के लिए है, प्रत्यानुपश्य पुरुष के भोग और अपर के लिए है। प्रत्यानुपश्य पुरुष जो है जब वो दिखाई देता है तो बुद्धि नहीं दिखाई देती है, बुद्धि पुरुष दिखाई देती है। तो वही प्रत्यानुपश्य पुरुष है। और प्रत्यानुपश्य पुरुष जो है उसके भोग के लिए और उसके अपर के लिए ही दृश्य का स्वरूप है। तो ये तदर्थ है दृश्य से आत्मा। अब यहाँ पर अगली बात कह रहे हैं अगले सूत्र में जो ना, समय कितना हो गया है? महाराज जी, हाँ महाराज जी, ये सूत्र थोड़ा सा अभी कम समझ में आया कि जो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने बताया, तो मैं जो मेरी बुद्धि में जो समझ में आया वो ऐसा आया कि ये जो संघातात्मक पुरुष है इसके लिए ही ये दृश्य का सारा प्रपंच है। हाँ, बिल्कुल सही समझ में आया आपको। ये उस संघातात्मक जो पुरुष है, प्रत्यानुपश्य जो पुरुष है, देखो दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध है, पर ये होते हुए भी वो प्रत्यानुपश्य है। तो प्रत्यानुपश्य जो है, क्योंकि यहाँ पर संयोग की बात चल रही थी, अभी जो चर्चा चल रही ना, इसका विषय क्या चल रहा है, योग दर्शन का जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि दुख का हेतु कौन है। तो दुख का हेतु संयोग, संयोग किसका? दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो दृष्टा और दृश्य को समझाया है। तो संयोग वाला जो दृष्टा है वो कौन है, शुद्ध या प्रत्यानुपश्य? प्रत्यानुपश्य। तो प्रत्यानुपश्य को बता रहे वास्तव में तो कि ये शुद्ध होने पर भी ये प्रत्यानुपश्य है बोले, और इस प्रत्यानुपश्य को ही अपर दिलाने के लिए ये और प्रत्यानुपश्य के लिए ही ये दृश्य का स्वरूप है। जी महाराज, हुआ स्पष्ट? जी महाराज जी, कोटि कोटि नमन। हाँ जी। तो दृष्टा और दृश्य ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। दृष्टा का दृष्टापन खत्म हो जाए तो दृश्य का दृश्यपन खत्म हो जाएगा। अब एक नई बात बता रहा हूं मैं, दृष्टा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा क्योंकि दृश्य है तो इसलिए दृष्टा बन गया ये, और दृष्टा का स्वरूप अवस्थान मतलब दृष्टा में दृष्टापन खत्म हो जाए। तो दृष्टा में दृष्टापन कब खत्म होगा? जी, दृष्टा में दृष्टापन ही खत्म हो जाए। तो आपने एकदम नई बात बताई और एकदम समझ में आई कि दृष्टा में दृष्टापन कब खत्म होगा? जब दृश्य खत्म होगा। दृश्य खत्म होगा तो दृश्य खत्म हो जाएगा तो दृष्टा रहेगा ही नहीं, दृश्य नहीं है तो दृष्टा क्या आएगा? भोग खत्म तो भोगता नहीं। जी महाराज जी। तो दृष्टा का स्वरूप अवस्थान, दृष्टा स्वरूप में पहुंच जाए, दृष्टा दृष्टा न रहे। ठीक है, बहुत सही महाराज जी। अब अगले सूत्र की अवतरणिका, तत्स्वरूपम तो महाराज जी आप मान कहते हैं मिलोगा ना, तो आप मान कहते हैं मिलोगा ना, तो हम तो पहुंचना नहीं। हाँ, वो हमारे गुरुजी कहते थे कि जिसको ये यात्रा समझ में आ जाएगा सही तरीके से तो उसको पता चलेगा कि यात्रा तो करनी ही नहीं है कुछ भी। वो कहते हैं चलते खूब दिन है और फिर वापस वहीं के वहीं रहते हैं। अब ये यात्रा क्या है ना, जो है चलना मतलब वास्तव में हटाना है, छोड़ना है। जो हमने पकड़ रखा है उसको हटाना है, उसको छोड़ना, कुछ पाना नहीं है। तो कहीं जाना नहीं है, हम तो पहुंचे हुए वहां, अपन तो सब वहीं है जहाँ है ना, अपन तो मतलब बस उसको अभी बोध नहीं है, उसका बोध ही करना है बस। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली पहुंच जाए, कई बार ऐसा होता है ना, कोई सा गांव आ जाता है और अपन उस गांव में जाकर के पूछते हैं ये मलपुरा का रास्ता कहाँ है जी, पूछते हैं महाराज जी, है ना। हाँ, तो बाद में पता चलता है अच्छा अपन तो पहुंच ही गए, पहुंचे हुए हैं, बोले रास्ता पूछ रहे हैं अपन, तो वास्तव में अपन पहुंचे हुए ही हैं। इसका बोध हो जाए बस। तत्स्वरूपम तु पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम भोगा परगार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते इति। तो तत्स्वरूपम उस दृश्य का जो स्वरूप है, पर रूपेण, पर रूप मतलब पुरुषार्थ रूप के कारण से, पुरुषार्थ रूपेण है ना, मतलब जो प्रतिलब्धात्मकम, जो पुरुषार्थ रूप से जो प्रतिलब्धात्मक है, उपलब्धात्मक है, जो दृश्य का जो स्वरूप है। देखो दयाराम जी, तत्स्वरूप मतलब उस दृश्य का स्वरूप,
पर रूपेण पुरुषार्थ रूप से, पुरुषार्थ के कारण से प्रतिलब्धात्मक है, उपलब्ध है। यदि वो पुरुषार्थ न हो, प्रत्यानुपश्य है ना, यदि वो हो जाए तो ये प्रतिलब्धात्मक नहीं रहेगा। प्रतिलब्धात्मकम भोगापरगार्थतायाम कृतायाम, भोग अपरगार्थता जो है, भोग और अपरगार्थता है इसमें, इस दृश्य में, वो कृतायाम, कृतायाम मतलब निष्पन्नतायाम, वो निष्पन्न हो गई है। पुरुषेण न दृश्यते इति, तो पुरुष के द्वारा ये दिखाई ही नहीं देगा, फिर ये दृश्य नहीं होगा। तो जब पुरुष के द्वारा देखा ही नहीं जाएगा तो पुरुष का दृष्टा खत्म हो गया पुरुष में। पुरुषेण न दृश्यते, पुरुष के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता ये, ठीक है ना। पुरुषेण न दृश्यते, पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, पुरुष करता है, ठीक है। और दृश्यते क्रिया हो गई कर्मवाच्य में, और इसका कर्म हो गया तत्स्वरूपम, जो दृश्य का जो स्वरूप है वो स्वरूपम कर्म है, कि वो जो स्वरूप है दृश्य का, जो दृश्य स्वरूप है, दृश्य का जो स्वरूप है वो पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाएगा। कब नहीं देखा जाएगा? जब भोगापरगता पूरी हो जाएगी, कृतायाम निष्पन्नतायाम, है ना, ठीक है ना। तो फिर पुरुष का दृष्टा खत्म, दृश्य खत्म तो दृष्टा खत्म, दृष्टा खत्म तो दृश्य खत्म, किसी एक चीज को खत्म कर लो, पर खत्म तो देखो दृश्य होगा। महाराज एक छोटी सी सामान्य सी बात याद है, आपकी आगे हो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ। एक बच्चे चुटकुला सुनाते थे पहले कि किसी अध्यापक ने कहा कि भाई कल आप कोई पेंटिंग बना के लाना। तो सब बच्चों ने बनाई, लेकिन एक बच्चे ने कुछ नहीं बनाया, कोरा कागज पकड़ा दिया महाराज अपने अध्यापक को। उन्होंने पूछा भाई ये पेंटिंग कहाँ है, किसकी पेंटिंग है? बोले जी ये आज चलती हुई गाय की पेंटिंग है। तो अध्यापक ने कहा कि इसमें घास कहाँ है? बोले जी वो तो गाय खा गई। तो बोले इसमें गाय कहाँ है? बोले जी घास खाने के बाद गाय क्या करेगी, वो चली गई। लगभग वैसा ही बताया जी। बिल्कुल हकीकत है ये। जी महाराज जी। हाँ जी। तो ये मतलब जो है ना, दृश्य का कोई मतलब नहीं रहेगा यदि पुरुष जो ना, जो भोग अपर्ग हो गया है, भोग अपर्ग जो प्रत्यानुपश्य पुरुष है, जो दृष्टा पुरुष है, उस दृष्टा पुरुष का जो भोग अपर्ग था वो भोग अपर्ग पूरा हो गया, निष्पन्न हो गया, तो दृश्य का दृश्यत्व समाप्त हो जाएगा। तो स्वरूप हानात अस्य नाशः प्राप्तः, और इसका स्वरूप हान होने के कारण से नाश प्राप्त हो जाएगा। फिर नाश प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो नाश क्यों नहीं होता है? न तो विनश्यति, फिर विनष्ट नहीं होता है। क्यों? कस्मात, क्यों? बोले कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, एक के प्रति नष्ट हो गया है, एक के प्रति नष्ट हो गया, लेकिन और अन्य जो बचे हुए हैं, जो अन्य हैं, जो अभी अकृतार्थ हैं, जो चित्त अकृतार्थ हैं, जो प्रत्यानुपश्य जो है वो अकृतार्थ है अभी, तो उनके लिए वो ये जो जड़ जगत है, जो दृश्य जगत है, वो उनके लिए काम आएगा फिर, ठीक है जी महाराज। कृतार्थम मोक्ष का भय तो निकाल दिया आज आपने, मोक्ष पता नहीं कब होगी, जब हो जाएगी भय तो आज निकल गया मोक्ष का। या इसी मोक्ष से भयभीत रहते थे हम तो। अभी जड़ता की तो मुझे समझ में आ गई जी। ट्रेन है ना, रखी हुई ट्रेन भी जड़ है और चलती हुई ट्रेन भी जड़ है, भले ही वो चल रही है। हाँ समझ में आ गया जी। बोले वो संगात्मक हो गया, लेकिन फिर भी है जड़ी। और एक बात और, जो ये सूत्र की वाली बात जो ना, वो इसमें और समझा देता हूँ कि ट्रेन जो है ना वो जड़ है, पर ट्रेन का अस्तित्व बस इसीलिए है कि ढोना है। यदि ढोने यात्री ना हो तो ट्रेन भी समाप्त। ट्रेन का ट्रेनत्व उसी में है कि वो ढो दे। तो ट्रेन का ट्रेनत्व जो है ना वो खत्म है मुक्ति में, अपवर्ग हो गया। यदि उसने अपना काम पूरा कर दिया तो ट्रेन का काम खत्म। अब ट्रेन क्या करें? तो बोले कोई और यात्री हो तो उसको ढो लो, और नहीं हो तो ना अव्यक्त में चले जाओ। ये सूत्र ये बता रहा है। हाँ जी। तो कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कृतार्थ होने पर, कृतार्थम प्रति जिसका है ना प्रयोजन पूरा हो गया है, जिस संघात का प्रयोजन पूरा हो गया है, जिस प्रत्यानुपश्य का प्रयोजन पूरा हो गया है, उसके प्रति तो ये अब नष्ट ही हो गया है। उस है ना, कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थम मतलब चैतार्थम प्रति, जो चैतार्थ हो गया है, जो मुक्त हो गया है चित्त, उसके प्रति तो नष्ट ही है अब ये। पर नष्ट होने पर भी अनष्टम, अनष्ट है। क्यों? तद अन्य साधारणत्वात्, क्योंकि अन्य जो ना, जो साधारण जो है, जो साधारण मतलब जो अकृतार्थ है, जो अन्य जो अकृतार्थ हैं उनके लिए होने के कारण से वो अनष्ट है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब इसकी व्याख्या अभी कर लें, ये 7:34 हो गए, फिर कल करेंगे इसको ना। हाँ, किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ ओम जी।
स्वामी जी आपने जो बोला कि जीवन को समझना है तो उसको कैसे समझ सकते हैं? ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ ना, ये जीवन को ही समझा रहा हूँ। योग दर्शन जीवन को ही समझाएगा। जी स्वामी जी। ये पूरा का पूरा योग दर्शन वास्तव में जीवन के ऊपर है। जीवन मतलब चित्त, चित्त का एक धर्म है जीवन, जी है ना। जी तो ये जीवन जो है ना, ये समझ में आ जाएगा। चित्त समझ में आया तो चित्त छूट जाएगा, जीवन समझ में आ जाएगा तो जीवन छूट जाएगा। बाकी है ना, अपेक्षाएं जो हमारे जीवन में हैं बहुत ज़्यादा, उन अपेक्षाओं के कारण से हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती है। उन अपेक्षाओं को आप समझ लो तो आपको तृप्ति भी मिलने लगेगी। जी जी। ये संसार जो है ना, इसमें क्षमता इतनी है कि ये सबको तृप्त कर सकता है, पर इस संसार से तृप्त वही होता है जिसकी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, है ना। अपेक्षा मुक्त हो जाओ तो ये संसार तृप्त कर देगा, और तृप्त क्या कर देगा, संसार मुक्त कर देगा। हाँ जी पूरण जी। ओम प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम जी। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो ये आप जो बता रहे हो ये ज्ञान कुछ भी नहीं जानते, पर बहुत ही अच्छे निर्मल लोग हैं जी। यज्ञ चक्कर से। फिर नहीं, निर्मलता देखो उनमें तो बहुत सारी जो है बातें ये है कि वो है ना, जो है ना काफी पहले क्रोध लोभ मद इन सब चीजों को दूर रहते हैं वो। हाँ, उसका कारण जो है ना पूरण जी, वो हाँ। यात्रा जो है ना, ये यात्रा बड़ी लंबी है, हाँ। बहुत पहले से आ रही है, और इसका पहले है नहीं, मतलब जो ना वो ये अनंत यात्रा है। उस अनंत यात्रा में चलने वाला व्यक्ति जो ना, वो एक से एक आ सकता है। अब आप हाईवे पे खड़े होगे तो, यदि वो हाईवे बम्बई से आ रहा है, ऐसे पूछा है मुझे, ये जो अपन आप जो बता रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं जानते हो। नहीं जानते हैं वो। ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान, ये शास्त्रों का ज्ञान अब शास्त्र में रह गया है। पहले क्या था, ये व्यवहार में था लोगों के, और जीवन अभी समाज में मैं देखता हूँ कि समाज में बहुत सारी है ना लोकोक्तियाँ इस ज्ञान के आधार पर है। आपने सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सुना है? हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ये जो धर्म की बात चल रही थी ना 2 दिन पहले, कि धर्म पैदा करता है जो ना, तो धर्म जिस धर्म ने पैदा किया है, जिसके धर्म ने पैदा किया है, तो उस अनाज पर तो उसका नाम लिखा हुआ होगा ना, है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, बोले भैया जीवन तो है ना क्षण भंगुर है, जीवन नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। ये सब जो ज्ञान है ना, ये हमारे लोक में बड़ा अंदर तक बैठा हुआ है वैसे ये। जी महाराज, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, आत्मा सो परमात्मा, है ना, जो है करने का फल है ना मिलेगा। चींटी को मत मार बेटा, तुझे चींटी बनना पड़ेगा, तुझे दंड भोगना पड़ेगा, तुझे है ना जो है दुख होगा, दूसरे को दुख मत दे, तुझे भी दुख होगा। ये ज्ञान जो है ना हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। ये तो स्वार्थ के कारण से वो ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी व्यक्ति स्वार्थी हो गया ना, वो व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं देख रहा है। यदि समाज में स्वार्थ खत्म हो जाए तो समाज में ही ये ज्ञान मिल जाएगा, आपको ये शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, वो भी यदि स्वार्थ में चले गए, अब यहां पर जो स्वार्थ शब्द में बोल रहा हूं ना, ये वो आप वाले स्वार्थ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो जो स्वार्थ में चला गया, वो इस ज्ञान को पढ़ने वाला व्यक्ति भी भटक सकता है। हाँ। मेरा वाला स्वार्थ अलग है, आप वाला अलग है गुरु जी। नहीं नहीं, मेरा और आप वाला नहीं है बात। तो जो ना, जिस स्वार्थ शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में आपने किया था, उस अर्थ में भी स्वार्थ शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन एक है ना शास्त्र में जो स्वार्थ शब्द का प्रयोग होता है ना, सर्वे में स्वसंभूति अर्थम, वहां पर स्वार्थ शब्द बड़े है ना दिव्य अर्थ में होता है। उसके लिए स्वार्थ, वो स्वार्थ ही नहीं। मैं अभी जो स्वार्थ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि जो आपका नहीं है ना, हाँ, जो आपका नहीं है, जिस हिस्से पर आपका अधिकार नहीं है, उसको भी आप अपना मानने लगो। ये यहाँ पर स्वार्थीपना है ना। नहीं, मैंने तो वैसे क्या है कि जैसे समाज में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब उनमें अपन ढूंढेंगे तो ये सारी जो स्वार्थ लोग वो कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे लोग हैं। पर वो ये जो शास्त्र की चर्चा करे तो उनको ये भी नहीं पता है। लेकिन उनको यदि आप ये ना, ये आप पढ़ाओगे ना, तो वो ये बता देंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये बोल देंगे। और यहाँ पर जो बैठे हुए ना, वो भी इसीलिए बोलते हैं। स्वामी जी बिना ज्ञान के जानने वाले भी जानता हूँ गुरु जी में। हाँ हाँ, स्वामी जी बिना ज्ञान के मुक्ति तो नहीं हो सकती ना जी? हैं? बिना ज्ञान के व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। हाँ, पूरन जी का वाक्य पूरा नहीं हो पाया था, आपने बीच में बोल दिया, उनकी बात सुनी नहीं गई। हाँ जी, पूरन जी आप अपनी बात पूरी करो फिर।
अरुण जी गिलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो शास्त्र पढ़ने वाले जो लोग वो तो रुगत करता है डोले थे, जो नहीं पढ़े वो सही थे। नहीं, वो तो दोनों ही प्रकार की बातें हैं पूर्ण जी, इसमें शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखो मैंने एक बात है ना बोली थी वहाँ, नहीं कहीं आपके सामने नहीं बोली, आप नहीं आए थे। एक होती है रिकॉर्डिंग और एक होता है ज्ञान। जहाँ रिकॉर्डिंग है केवल, जहाँ केवल रिकॉर्डिंग हुई है तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप टेप रिकॉर्ड से गीता रटवा दो या टेप रिकॉर्ड से कोई फिल्मी गीत रटवा दो, उस टेप रिकॉर्ड के ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या? टेप रिकॉर्ड पर तो कोई असर पड़ेगा। ऐसे ही किसी चित्त से आप गीता रटवा दो और किसी चित्त से जो है ना आप है ना कोई फिल्मी गाने रटवा दो, यदि उनका कोई असर नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। असर जब है ना, ज्ञान तो तब होगा जब कर्म में परिणत होगा। ज्ञान सापेक्ष है, मैंने पहले भी कहा था, ज्ञान कर्म की अपेक्षा रखता है। कर्म यदि है तो समझ लो कि वो ज्ञान है। आप कितने ज्ञानी हो ये आपकी मेमोरी नहीं बताएगी, आप कितने ज्ञानी हो ये आपका कर्म बतलाएगा। हाँ जी, बात तो ठीक है गुरु जी। हाँ जी जी अरुण जी। मैं तो वैसे ही पूछ दिया था कि मैं ऐसे क्यों हो रहा है, जो जानते नहीं है वो सब। नहीं जानते वो भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं वो। इस चित्त में सब ज्ञान भरा पड़ा है। मैं अभी आपसे सीख लेता हूँ, गाँव को बिल्कुल बढ़ाता रहता हूँ पूरे दिन। अच्छा आप भी लगे इस काम में? नहीं वैसे ही बता रहा हूँ मैं तो। ये तो जो ना, ये जो आप लगे ना, ये आप मतलब आपका वो ज्ञान फिर दृढ़ होगा। जिस चीज को हम बताने लग जाते हैं ना, उस चीज को धारण करने में लग जाते हैं। नहीं मैं तो इसलिए बताता रहता हूँ, मेरे याद रह जाए, भूल नहीं जाऊं बस। हाँ नहीं, विद्या के चार वो तरीके हैं है ना। चतुर्भि प्रकार विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन चेति। विद्या चार प्रकार से आती है, चार उसके तरीके हैं। पहले आगम काल, पहले सुनो, फिर स्वाध्याय काल, उसका चिंतन करो, फिर प्रवचन काल, उसके बारे में बताना शुरू कर दो, फिर व्यवहार काल, फिर उसको व्यवहार में उतार लो। तो व्यवहार में उतारने के लिए जब हम बताते हैं ना दूसरों को, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति ना बीड़ी पीता है ना, उसको ये कहो भैया तू दूसरों की बीड़ी छुटवा, तो दूसरों की बीड़ी छुटवा, तो उसकी बीड़ी छूट जाएगी। उसको हाँ, इसलिए प्रवचन देना है ना, प्रवचन देने से जो है ना चीज अपने को दृढ़ होती है। नहीं प्रवचन में हमारे को फौज में बोला तुम सुन जो पढ़ा उसको पेड़ को सुना के आ जाओ बस। हाँ हाँ नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। मैं पहली बार आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया जी। जी राजकुमार सिंह जी है ना, कल वाले से उन्होंने लिंक शेयर किया। मैं बठिंडा से हूँ, गुलशन गोयल। अच्छा जी जी। तो प्रणाम, मैं आपका पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा जी जी। और मैं रेगुलर आपकी क्लास ज्वाइन करूंगा स्वामी जी। ठीक है ठीक है धन्यवाद स्वामी जी। आपका उत्तर मुझे मिल गया जी। हाँ जी धन्यवाद। ठीक है। हाँ तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति ओम योग।